जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक मुद्दा उठा हुआ लव जिहाद। आखिर लव जिहाद है क्या और इसके मायने क्या हैं? इस सिलसिले में एक पिटीशन दायर की थी। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मसरूरुल हसन सिद्दीकी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में क्या है। जबकि कोर्ट ने भी इस बात को खारिज कर दिया, उसके बाद भी ये मसला बरकरार है। आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप वकील हैं, अपने हिसाब से बताएं क्या है। देखिए, ये लव जिहाद लफ्ज़ ही बिल्कुल गलत है। जहाँ मोहब्बत होगी, प्यार होगा, वहाँ जिहाद का कोई मतलब ही नहीं है। जिहाद असल में अगर कुरान के मायने भी देखें या कुरान में अगर जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो जिहाद होता है हमारे इनर सेल्फ से, हमारे अंदर हमारी नफ्स जो है, नफ्स के ऊपर काबू पाना, नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना, उसका मतलब होता है जिहाद। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके कहीं खड़े हो जाएं किसी से लड़ने के लिए। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम मज़हब में भी कहीं जिहाद का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम मज़हब जो फैला है वो प्यार और मोहब्बत से फैला है। इस्लाम मज़हब को फैलाने के लिए कहीं तलवार का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए जिहाद में लड़ाई और दंगा करना, इसमें इस्लाम का कहीं ताल्लुक़ नहीं है। तो लव जिहाद का मैं आप बताऊं कहाँ से हुआ। एक हिंदू जागृति नाम से एक संस्था थी, उन्होंने ये कुछ साल पहले ये फैलाया कि उनको कहीं पोस्टर लगे हुए देखे कि किसी मुस्लिम कुछ लोगों ने जो है उन्होंने बताया कि पोस्टर लगा दिए और जिसमें कहा गया है कि आप हिंदू लड़कियों से इस्लाम कबूल करवाओ और उनसे शादी करके और उनको इस्लाम मज़हब में लेकर आओ। बाद में उसकी तहकीकात भी हुई, उसमें केस भी दर्ज हुए और केरला की पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन भी किया। तो उसमें उन्होंने पाया कि ऐसा कहीं भी नहीं है और ये बिल्कुल शर फैलाने के लिए ये चीज़ फैलाई गई थी और उसके बाद ये नहीं था। उसके बाद ये मामला चल रहा था, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी दो प्यार करने वालों में मोहब्बत हो जाती है और वो शादी करना चाहते हैं, तो ये उनकी खुशी है कि वो अपनी खुशी से, अगर लड़की अपना मज़हब चेंज करना चाहती है या लड़का अपना मज़हब चेंज, ये नहीं है कि खाली हिंदू लड़की ही मुसलमान होती है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हिंदू जो लड़का मुसलमान लड़का होता है वो कभी कभी हिंदू मज़हब इख्तियार कर लेता है, या कभी ऐसा होता है कि मुसलमान लड़की होती है, वो मोहब्बत में होता है, उनको मोहब्बत होती है, तो अपनी प्यार मोहब्बत की खातिर वो मज़हब चेंज करती है। तो मुसलमान लड़की भी हिंदू मज़हब इख्तियार कर लेती है शादी करने की खातिर। तो ये लव जिहाद लफ्ज़ बिल्कुल गलत है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ये सिर्फ एक शर फैलाने के लिए, मुल्क की अमन व अमान की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने के लिए कुछ राइट विंग तंजीमें हैं, वो इसको फैलाना चाहती हैं। आप ये बताइए, क्या हिंदू लड़की इतनी कमज़ोर हो गई कि उसको कोई भगा के ले जाएगा? क्या हिंदू लड़के इतने कमज़ोर हो गए कि लड़कियां जो हैं उनको छोड़ के मुसलमान लड़कों की तरफ देख रही हैं? तो ये बिल्कुल गलत है कि मुसलमान लड़के जो है वो लड़कियों को फंसाते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है, वो हर मज़हब में हो सकता है, कुछ धोखेबाज हर मज़हब में हो सकते हैं, खाली मुस्लिम मज़हब में नहीं, हिंदू मज़हब में भी हो सकते हैं। आजकल फेसबुक पे ऐसा होता है, लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, अपना मज़हब छुपाते हैं, अपना जो सही काम धंधा होता है वो नहीं छुपाते हैं, और बाद में वो फेसबुक पे देख के लोगों की दोस्ती हो जाती है और वो प्यार मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। जब वो हकीकत में शादी करने आते हैं तब किसी की असलियत पता चलती है कि इसका मज़हब क्या है या इसका कारोबार क्या है, ये कहीं नौकरी करता है नहीं करता। फेसबुक पे तो लोग ऐसा होता है कि अपने प्रोफाइल में फ़ोटो किसी और का लगा देते हैं और नाम किसी और का दे देते हैं, शख्सियत कोई और होती है, फ़ोटो सामने चेहरा कोई और नज़र आ रहा होता है। उसको देख के भी लोग जो है अंधे हो जाते हैं, सही तहकीक नहीं करते और प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं। तो इसको लव जिहाद का नाम देना बिल्कुल गलत है और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। अच्छा, जैसे अभी कोर्ट ने भी मान लिया कि हर, जैसा आपने ही बताया कि हर आदमी को अपनी बीवी और बीवी को अपना शौहर चुनने का हक है, लेकिन उसके बावजूद भी कह जा रहे हैं कि बहुत सी जगह के इसको सख्ती से निपटा जाएगा। तो जब कोर्ट ने ही मान्यता दे दी तो सख्ती से कौन निपटेगा? ये आखिर क्या है? देखिए, मुतादिद बार ये कोर्ट्स ने फैसला किया, यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हुआ कि लड़का हो या लड़की हो, अगर वो बालिग है तो उसको पूरा इख्तियार है कि वो अपना जीवन साथी चुने, वो अपनी कैसी ज़िंदगी गुजारे, हर बालिग को हक़ होता है। खाली शादी ही नहीं, उसके अलावा भी उसको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसका पूरा अधिकार है। तो ये बिल्कुल गलत है कि लोग मुख्तलिफ जो बीजेपी की शासित रियासतें हैं, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तो या हरियाणा हो, तो वो अगर कोई ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और जिसको बाद में वो अभी कह रहे हैं हम कानून बना लेंगे या बिल की शक्ल में लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता बिल जो है पास हो गया है। यूपी ने भी अभी 2 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। मध्य प्रदेश में तो मैं बताऊं 5 साल की सज़ा रख दी है, यूपी ने उसको और बढ़ा के 10 साल कर दिए। पहले एंटी कन्वर्जन लॉ थे मुल्क के अंदर, अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को कन्वर्ट करना, वो तो किसी भी धर्म में इजाज़त नहीं है, ख़ास तौर पे इस्लाम में भी नहीं है। इस्लाम प्यार मोहब्बत का मज़हब है, आप किसी को ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना धोखे से,
ना आप किसी को डरा धमका के मज़हब किसी का तब्दील कराना बिल्कुल गलत है। उसके लिए कानून में पहले से ही प्रावधान है। और धोखाधड़ी हो या चीटिंग हो या फ्रॉड करना, उसके लिए आईपीसी के अंदर पूरे सेक्शंस हैं। अगर किसी को कोई लड़का किसी लड़की को धोखा देता है या चीटिंग है, फ्रॉड करके किसी को फंसाता है, शादी करता है और बाद में बात साबित होती है, तो लड़की को पूरा इख्तियार है, वो उसकी शिकायत कर सकती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक ये कानून बनाना, ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, हिंदू मुस्लिम जो एकता की भावना है, राम मंदिर के बाद मुस्लिम और हिंदू में कोई एकता हो गई थी, कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा था इन राइट विंग तंजीमों को, तो उन्होंने अब ये लव जिहाद का मामला उठाया है ताकि ये हिंदू मुस्लिमों के बीच में दोबारा फासला हो और कुछ नफरतें पैदा हो जाए। एक हिदाया का केस था केरला का, जो सुप्रीम कोर्ट तक आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लड़की कोई भी हो, उसे पूरा इख्तियार है अपनी ज़िंदगी जीने का। वो कन्वर्ट हो गई थी वो लड़की, वो मुसलमान हुई है, और उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन तक दी थी कि उस लड़की का पूरा इख्तियार है कि वो अब कैसी ज़िंदगी जीना चाहती है। अगर वो बालिग है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, तो वो कहीं भी जाके रह सकती है, उसको एक पूरा इख्तियार है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आप बताऊं कि सिंगल जज का एक फ़ैसला आ गया था, उसमें भी लड़का लड़की के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं था कि मतलब शादी है, हुई है, नहीं हुई है। उस लड़की ने प्रोटेक्शन मांगी थी कि मैं कन्वर्ट होकर मैंने शादी कर ली है, लिहाजा मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि मेरे घर वाले और रिश्तेदार और मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के जो समाज के लोग हैं, उनको इस बात से परेशानी है कि मैं कन्वर्ट होकर मुसलमान क्यों हो गई हूँ, तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ये हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप सिर्फ कन्वर्ट हुई हो शादी के मकसद के लिए। तो इसका क्या मकसद है कि शादी के लिए कन्वर्ट हुई है? भाई, मेरा दिल ने कहा कि मैं कन्वर्ट होना चाह रही हूँ, मैं कन्वर्ट हो गई। अब कन्वर्ट होने के लिए ये तो कहीं पे शर्त नहीं लिखी हुई कि मैं 1 साल पहले कन्वर्ट हो जाऊँ, उस मज़हब की मैं पूरी तालीम ले लूँ, उस मज़हब की सारी वाक़फ़ियत कर लूँ, उसके बाद शादी करूँ। अरे ये किसी मज़हब को सीखना के जो दौर है, वो तो बहुत लंबा चलता है। आदमी की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है किसी मज़हब को सीखने के लिए, उसकी बारीकियों को समझने के लिए। तो अगर मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं कन्वर्ट होती हूँ, कोई लड़की सोचती है कि मैं कन्वर्ट होती हूँ, तो वो कन्वर्ट हो गई, उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो उस मज़हब के बारे में सीखेगी। अगर मुसलमान हो रही है, रोज़ा नमाज और कुरान वगैरह जो भी सीखना है, वो एक दिन में आदमी नहीं सीख सकता, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है। तो कोर्ट का ये कहना है कि खाली आप शादी के लिए अगर कन्वर्ट हो रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए कोर्ट का ये कहना गलत था। उसके बाद अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डबल बेंच ने भी फैसला कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी चॉइस है, उसको अपना जीवन साथी चुनने का भी पूरा हक है। तो ये अगर ये ऑर्डिनेंस, ये एक्ट बिल जो अभी पास हुए हैं मध्य प्रदेश में और यूपी में कल ही जो पास हुआ है, तो मुझे पता है कि ये अगर जब हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पे बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा। ये आर्टिकल 21 जो है उसको पूरा हिट करता है, और कोर्ट जो है इसको बिल्कुल खारिज कर देंगे। जहाँ तक इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज का ताल्लुक है, उसके लिए पहले से एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है, जहाँ पे सिविल मैरिज होती है, रजिस्ट्रार के सामने जाके शादी होती है, उसमें कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं होते। वो इसीलिए बनाया गया था कि लोग, अलग अलग मज़हब के लोग जो अगर शादी करना चाहते हैं, तो और वो किसी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रार के सामने जाएं और वहाँ शादी कर लें। उसमें भी एक 30 दिन का नोटिस का पीरियड होता है। तो वो नोटिस के पीरियड के भी अब लोगों को शिकायत है कि क्योंकि लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप हों, वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर इतना दबाव पड़ता है। वो या तो लड़की जो है बाद में मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, उस दबाव के खातिर माँ बाप जो है कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जैसे माँ कहती है मैं सुसाइड कर लूँगी, बाप कहता है मैं मर जाऊँगा, तो लड़की उस दबाव में आके, जज्बात में आके फिर वो उस शादी से इनकार कर देती है। तो ऐसा किसी के ऊपर दबाव डालना वो भी गलत है। तो वो भी चैलेंज हुआ हुआ है कि हम अगर आज शादी करना चाहते हैं, तो हमें 30 दिन के लिए क्यों रुकने की ज़रूरत है? हम बालिग हैं, हमने रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार जो होता है वो भी, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो है वो भी एसडीएम रैंक का ऑफिसर होता है। एसडीएम दिल्ली में जितने मैरिज ऑफिसर हैं, वो सारे रजिस्ट्रार, वो एसडीएम हैं। तो एसडीएम बहुत ताकतवर मतलब अफसर है, जिम्मेदार अफसर है। और एसडीएम के सामने अगर किसी ने बयान दे दिया लड़की ने कि मैं अपनी खुशी से शादी कर रही हूँ, सामने पेश होना पड़ता है एसडीएम के सामने, एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। तो अगर उसमें कोई फोर्सफुल कन्वर्जन है या कहीं ज़बरदस्ती शादी की बात है, तो वो लड़की एसडीएम के सामने खुल के बोल सकती है कि जी मेरे साथ ये लड़का ज़बरदस्ती कर रहा है। बिल्कुल। तो जब कानून ऑलरेडी मौजूद है, तो इस तरह के कानून बनाना बिल्कुल गलत है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने भी जो 2 दिन पहले फिर फैसला दिया है, उन्होंने कहा सबको पूरा इख्तियार है, ये कानूनी उनका हक़ है और आइनी हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी कर सकते हैं। उसके ऊपर किसी माँ बाप की या हुकूमत का जो है किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, ये उनका अधिकार है और वो इसको पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं।
देखिए, ये थे हमारे साथ मसूर साहब। इन्होंने कितनी विस्तार रूप से और बारीकी से बात बताई है कि लव जिहाद का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, और रही अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से शादी कर सकता है, लड़का हो या लड़की, अपने मज़हब चेंज करता है या जो भी मोहब्बत में शादी करता है, उसमें कानून पहले से ही मौजूद है। पहले रजिस्ट्रार के सामने जाके लड़की या लड़के अपना बयान देते हैं और आते उनको जो है वो 30 दिन का टाइम देते हैं, जबकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल, ये तो एक बारीकियाँ हैं जो इन्होंने विस्तार रूप से बताई, और एक के बाद एक बात चलती है। इस बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना है और भी कोर्ट मान रही है। इस बात को रिफ्यूज़ करता है कि लड़की को अपना शौहर और लड़के को अपनी बीवी चुनने का कानूनी अधिकार है, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको कोई नहीं काट सकता, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाएगी इस बात को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात को खारिज कर देगी, जैसे पहले भी खारिज करी है। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।